Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. कल हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर जिसका नाम था बॉक्स एंड कॉक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहानी, ये प्ले है, ये ड्रामा है और ये किसके बारे में है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने इसका पेज नंबर 158 तक पढ़ लिया था। आज हम 159 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है उसने बोला है, कॉक्स ने बोला है मिसेस बाउंसर को, जिसको यहाँ पे मिसेस बी से डिनोट किया है, कि आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कोयले जो है, मेरे कोल्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे हैं, और साथ में मेरी कैंडल्स, मेरी शुगर और मेरी वुड भी। तो मिसेस बाउंसर कहती है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं। तो वो कहते नहीं, आप पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम बिल्ली का नहीं है, कैट का नहीं है। तो वो आगे से बोलती है कि डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू ग्रम्बल अबाउट, यानी आप किसी और चीज के बारे में भी ऐसी नाराजगी अपनी जाहिर करना चाहते हैं। तो अब वो जवाब देते हैं 159 पे। कॉक्स ग्रम्बल, मिसेस बाउंसर, डू यू पोजेस सच अ थिंग एज अ डिक्शनरी। तो कहता है मिसेस बाउंसर, क्या आपकी डिक्शनरी में ऐसा लफ्ज है ग्रम्बल। मिसेस बी, नो सर। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। कॉक्स, देन आई विल लैंड यू वन, एंड इफ यू टर्न टू द लेटर जी यू विल फाइंड ग्रम्बल वेरी न्यूटर टू कंप्लेन विदाउट अ कॉज। तो कॉक्स आगे से कहता है कि चलो इस बार मैं आपको जो है वो इस चीज पे माफी दे देता हूँ, इस वर्ड के लिए, लेकिन आइंदा अगर आपने दोबारा ये लफ्ज का इस्तेमाल किया तो फिर आपको शिकायत का जो है मौका नहीं मिलेगा, यानी फिर आप शिकायत नहीं कर पाओगे। नाउ दैट्स नॉट माई केस मिसेस बी, एंड नाउ दैट वी आर अपॉन द सब्जेक्ट आई विश टू नो हाउ इट इज दैट आई फ्रीक्वेंटली फाइंड माई अपार्टमेंट फुल ऑफ स्मोक। तो कहता है चलो ये बात तो खत्म होगी, चलो इस सब्जेक्ट पे अब हम हैं ही, इस टॉपिक पे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ ले जाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार जो है जब मैं अपने रूम में आता हूं तो स्मोक होती है वहां पे, यानी खास करके सिगरेट की स्मोक जो है वो होती है मेरे कमरे में। मिसेस बी कहती है वाई आई सपोज द चिमनी। मिसेस बी कहती है कि हाँ, चिमनी की वजह से होता होगा धुआं, वही स्मोक होती होगी। कॉक्स, द चिमनी डजंट स्मोक टोबैको। कॉक्स कहता है कि चिमनी टोबैको या तंबाकू, जिसको हम अपनी जुबान में तंबाकू कहते हैं, वो नहीं पीती। आई एम स्पीकिंग ऑफ टोबैको स्मोक। मैं तंबाकू के धुएं की बात कर रहा हूं। मिसेस बी, आई होप मिसेस बाउंसर यू आर नॉट गिल्टी ऑफ चेरूट्स और क्यूबास। और मैं ये समझता हूं मिसेस बी कि आप जो है चेरूट्स और क्यूबास का इस्तेमाल नहीं करते। ये सिगार का नाम है। सिगार भी एक मतलब तंबाकू वाली चीज होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है इंसान के लिए, तो कई लोग पीते हैं उसको सिगरेट की तरह। मिसेस बी, नॉट आई इंडीड मिस्टर कॉक्स। कहती है बिल्कुल नहीं मिस्टर कॉक्स, मैं ऐसा काम नहीं करती। कॉक्स, नॉर पार्शियल टू अ पाइप। क्या आप थोड़ा बहुत पाइप का इस्तेमाल भी नहीं करते। पाइप भी एक टाइम से थोड़े सालों पहले जो है वो, जब सिगरेट इतनी आम नहीं थी, तो ऐसे गोल सा एक होता था, आगे से उसका गोल और पीछे उसकी पाइप लगी होती थी, मुंह में डाल के उसमें जला के पी जाती थी, तंबाकू को जला के पिया जाता था। मिसेस बी, नो सर। मिसेस बी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कॉक्स, देन हाउ इज दैट। मिसेस बी, वाई आई सपोज यस दैट मस्ट बी इट। तो फिर कॉक्स कहता है कि फिर ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी कमरे में आता हूं तो मैं देखता हूं कि तंबाकू की जो है वो स्मोक जो है वो तंबाकू का धुआं कमरे में होता है। तो मिसेस बी कहती है कि क्या पता इस बारे में, अब मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। कॉक्स, एट प्रेजेंट आई एम एंटायरली ऑफ योर ओपिनियन बिकॉज आई हैवंट द मोस्ट डिस्टेंट पार्टिकल ऑफ एन आइडिया व्हाट यू मीन। कॉक्स कहता है कि अभी जो आप कह रहे हो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका क्या मतलब है। Mrs. B, why the gentleman who has got the attics is hardly ever without a pipe in his mouth. Mrs. B कहती है हाँ, एक बात है कि वो जो बंदा जो है, जो दूसरा किराएदार जो ऊपर एटिक में रहता है, यानी स्टोर रूम में रहता है, वो कब उसके हाथ में हमेशा पाइप होती है, यानी हमेशा वो तंबाकू पीता रहता है। एंड देयर ही सिट्स विद हिज फीट अपॉन द मेंटल पीस। और वो इधर ऊपर बैठता है वहां पे छत में, और उसके पांव जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, मेंटल पीस के ऊपर तक होते हैं,
और वहां बैठ के वो पाइप पीता है। कॉक्स, द मेंटल पीस दैट स्ट्राइक्स मी एज बीइंग अ कंसीडरेबल स्ट्रेच ईदर ऑफ योर इमेजिनेशन मिसेस बी और द जेंटलमैन्स लेग्स। कॉक्स कहता है कि वो उसके पाँव नीचे, मेंटल पीस यानी जहां पे ये चिमनी है यानी बुखारी है वहां तक आते हैं, यानी वो छत पे बैठा हुआ है और उसकी जो पाँव है वो यहां तक आते हैं। तो मिसेस बी, या तो आप लंबी फेंक रही हो तो या उस बंदे की टांगे सच में लंबी। आई प्रिज्यूम यू मीन द फेंडर और द हॉब। और कॉक्स कहते हैं कि मुझे लगता है आप उसके बारे में बात कर रहे हो, यानी जो मेंटल मतलब यही जिसको हम कहते हैं मेंटल पीस, यानी आप इस बारे में बात कर रहे हो कि जो बुखारी के ऊपर जो लोहे की जो शीट लगी होती है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। मिसेस बी, समटाइम्स वन समटाइम्स द अदर, वेल देयर ही सिट्स फॉर आवर्स एंड पफ्स अवे इनटू द फायरप्लेस। मिसेस बी कहती है हाँ, कभी वो फेंडर के ऊपर पाँव रख देता है तो कभी वो हॉब के ऊपर रखता है, यानी जो चिमनी के पार्ट्स हैं, और वहीं बैठता है घंटों के लिए। और वो क्या करता है कि अपना धुआं जो है छोड़ता है सीधा फायर प्लेस में, यानी ऊपर बैठा हुआ है छत पे, वहां से धुआं नीचे चिमनी में छोड़ रहा है, सिगरेट का धुआं। Cox, then you mean to say that the gentlemen smoke instead of emulating the example of all the other sorts of smoke and going up the chimney, thinks proper to affect a singularity by taking the contrary direction. तो कॉक्स आगे से कहता है तो इसका मतलब ये कि वो जो जेंटलमैन की स्मोक है, यानी उस जेंटलमैन का जो सिगरेट का धुआं है, वो बाकी दुनिया के जितने भी धुएं हैं उनकी डायरेक्शन को छोड़ के, जैसे बाकी धुएं जो है वो नीचे से ऊपर जाते हैं या चिमनी से ऊपर की तरफ निकलते हैं, ये डायरेक्शन छोड़ के वो अलग डायरेक्शन पकड़ता है, यानी वो ऊपर से नीचे आता है। मिसेस बी, वाई? मिसेस बी कहती है क्यों, क्या? Cox, then I suppose the gentleman you are speaking of is the same individual that I invariably meet coming up the stairs when I am going down and going down the stairs when I am coming up. तो Cox कहता है तो इसका मतलब आप उस जेंटलमैन के बारे में बात कर रहे हैं जो जब मैं पौड़ी से नीचे उतर रहा होता हूँ तो वो ऊपर आ रहा होता है, और जब मैं पौड़ी से ऊपर चढ़ रहा होता हूँ तो वो नीचे आ रहा होता है, और उसको मैं रास्ते में मिलता हूँ पौड़ी ऊपर। मिसेस बी, वाई? यस आई, कहती है हाँ वही जेंटलमैन। कॉक्स, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ हिज आउटवर्ड मैन आई शुड अनहेजिटेटिंगली सेट हिम डाउन एज अ जेंटलमैन कनेक्टेड विद द प्रिंटिंग इंटरेस्ट। कॉक्स कहता है कि उसको देख के मुझे लगता है बिना हिचकिचाहट से मैं ये कह सकता हूं अनहेजिटेटिंगली कि वो बंदा जो है वो कनेक्टेड है प्रिंटिंग बिजनेस, यानी प्रिंट के बिजनेस से कनेक्टेड है। मिसेस बी, यस सर, एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल यंग जेंटलमैन ही इज। तो मिसेस बी कहती है हाँ सर बिल्कुल, वो प्रिंटिंग से जो है उसका वाबस्तगी है और उससे ताल्लुक है उसका, और वो एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है। कॉक्स, वेल गुड मॉर्निंग मिसेस बाउंसर। कॉक्स कहता है चलो ठीक है मिसेस बाउंसर, गुड मॉर्निंग, मैं अब चलता हूँ। मिसेस बी कहती हैं यू विल बी बैक एट योर यूजुअल टाइम आई सपोज सर। मिसेस बी कहती हैं आप अपने वही जो वक्त है आपका, आमतौर पर जिस वक्त पे आप वापिस आते हैं उसी वक्त आएंगे आज आप। कॉक्स, यस 9 o'clock। कॉक्स ने कहा हाँ बिल्कुल 9 बजे आऊंगा मैं। यू नीड नॉट लाइट माई फायर इन फ्यूचर मिसेस बी, आई विल डू इट माई सेल्फ। और कहता है कि मिसेस बी आइंदा जो है मेरी फायर नहीं जलानी है, मेरे फायर प्लेस में, मेरी बुखारी में आग आप नहीं जलाना, आइंदा मैं ही आग जलाऊंगा। डोंट फॉरगेट द बॉल्स्टर, उस तकिए के बारे में नहीं भूलना। गोइंग स्टॉप्स, आगे जाता है फिर रुक जाता है। a half penny worth of milk Mrs. Bouncer and be good enough to let it stand. I wish the cream to accumulate. और कहता है मिसेस बाउंसर से कि एक हाफ पेनी, आधे रुपए का जो है दूध जो है वो रख देना और उसको वहीं पे रखे रहना, ताकि मैं चाहता हूं कि उसमें थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी मलाई बन जाए। एग्जिट एट लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट वाले दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है।
मिसेस बी अब कहती हैं अपने आप से ही, he is gone at last. I declare I was all in a tremble for fear Mr. Box would come in before Mr. Cox went out. तो मिसेस बी कहती हैं कि ओह शुक्र है कि वो चले गए, मुझे ये डर लगा था और डर से मैं जो है कांप रही थी कि मिस्टर बॉक्स आ जाएंगे जबकि मिस्टर कॉक्स अंदर होंगे, क्योंकि अब मिस्टर बॉक्स के आने का टाइम था। Luckily, they have never met yet, and what's more, they are not likely to do so, for Mr. Box is hard at work at a newspaper office all night and doesn't come home till the morning. और वो कहती है कि शुक्र है कि मतलब मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तक वो कभी कमरे के अंदर एक दूसरे से नहीं मिले, और आगे भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि मिस्टर बॉक्स जो है वो न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करता है, रात पूरी जो है काम करता है और सुबह तक काम करता रहता है और सुबह ही घर को आता है। एंड मिस्टर कॉक्स इज बिजी मेकिंग हैट्स ऑल डे लॉन्ग एंड डजंट कम होम टिल नाइट। और मिस्टर कॉक्स जो है वो पूरा दिन बनाते रहते हैं हैट और रात तक घर नहीं आते। सो डैट आई एम गेटिंग डबल रेंट फॉर माई रूम। तो इस वजह से मुझे एक ही कमरे के 2 किराए मिल रहे हैं, ना डबल किराया मिल रहा है। एंड नीदर ऑफ माई लॉजर्स इज एनी द वाइजर ऑफ इट। और मेरा कोई भी किराएदार इन दोनों में से इतना ज्यादा अक्लमंद नहीं है कि वो इस चीज को पहचान जाए। इट वॉज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड दैट इट वॉज, बट आई हैवंट एन इंस्टेंट टू लूज। और वो अपने आप से कहती है कि ये मेरा कैपिटल आइडिया था, यानी बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया था, लेकिन मेरे पास एक भी लम्हा नहीं है गंवाने को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट मिस्टर कॉक्स थिंग्स आउट ऑफ मिस्टर बॉक्स वे। तो सबसे पहले कहती है कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मिस्टर कॉक्स की जो चीजें हैं वो साइड कर देती हूँ, क्योंकि मिस्टर बॉक्स जो है वो आने वाले हैं और मैं अब वो चीजें साइड कर देती हूँ। शी टेक्स द 3 hats, Cox's dressing gown and slipper, opens the door at left and puts them in, then shuts the door and locks it. वो क्या करती है कि वो जो हैट उसने छोड़े हुए थे वहां पे वो उठाती है, उसका ड्रेसिंग गाउन उठाती है मिस्टर कॉक्स का, उसके स्लीपर्स यानी चप्पल उठाती है अपना, और लेफ्ट दरवाजा खोलती है जो कि कबर्ड का दरवाजा है, और खोल के वो सारी चीजें उस कबर्ड में डाल के उस दरवाजे को लॉक कर देती है। नाउ देन टू पुट द की वेयर मिस्टर कॉक्स ऑलवेज फाइंड्स इट। और अब वो कहती है कि अब मैं चाबी इस कबर्ड की वहां रखती रहती हूँ जहां के मिस्टर कॉक्स इसको हमेशा ढूंढ लेते हैं, जहां उनको पता होता है कि चाबी यहां रखी है। पुट्स द की ऑन द लेज ऑफ द डोर लेफ्ट। वो की को जो है, चाबी को जो है उसी दरवाजे की एक कोने में एज पे जो है वो रख देती हैं। आई रियली मस्ट बेग मिस्टर कॉक्स नॉट टू स्मोक मच। और कहती है कि मुझे मिस्टर बॉक्स से ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि इतनी ज्यादा स्मोक वो ना करे। I was so dreadfully puzzled to know what to say when Mr. Cox spoke about it. और कहती है कि मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई थी और बड़े ही परेशानी में पड़ गई थी और पजल हो गई थी कि मैं मिस्टर कॉक्स को क्या बोलूं इस बारे में, जब वो इस बारे में बात कर रहे थे। Now then, to make bed, and don't let me forget that what's the head of the bed for Mr. Cox becomes the foot of the bed for Mr. Box. और कहती हैं कि अब मैं क्या करती हूँ कि बेड को बनाती हूँ, यानी बेड को बिल्कुल सेट कर देती हूँ, चादर जो है वो लगा देती हूँ अच्छी तरीके से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं 161 पेज पे। तो और मैं इस बात को नहीं बोलूंगी कि जिस तरफ मिस्टर कॉक्स अपना सर रखते हैं वहां मिस्टर बॉक्स अपने पैर रखते हैं, यानी उल्टी तरफ सोते हैं। पीपल्स टेस्ट डू डिफर सो। और लोगों के जो टेस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं रहन सहन के, वो कितने जो है डिफरेंट होते हैं। गोज बिहाइंड द कर्टन्स ऑफ द बेड एंड सीम्स टू बी मेकिंग इट, देन अपीयर्स विद अ वेरी थिन बोल्स्टर इन हर हैंड। वो बेड के पर्दों को साइड करती, यहाँ पे पर्दे तो नहीं दिखाए इस बेड के इर्द गिर्द, लेकिन सच में पर्दे प्ले में जो है पर्दे हैं, इस पिक्चर में नहीं बने हुए। तो उन पर्दों को साइड करके अंदर जाती है और वहां से क्या करती है, बेड को जो है सेट करके, चादर सेट करके, और फिर जो पतला सा एक सरहाना होता है उसको उठा के बाहर लाती है।
द आइडिया ऑफ मिस्टर कॉक्स presuming to complain of such a bolster as this, she disappears again behind the curtains. और फिर वो कहती है कि ये जो सराहना है जिसके बारे में मिस्टर कॉक्स जो है वो क्या कर रहे थे, मतलब कंप्लेन कर रहे थे, ये बेसिकली इस वजह से कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि ये सराहना बेसिकली किसका है, मिस्टर बॉक्स का। फिर दोबारा से वो चली जाती है कहाँ, उधर ही कर्टन्स के बीच में, बेड के कर्टन्स के बीच में। बॉक्स आउटसाइड, बॉक्स अब बाहर है नीचे पोडियम पे, और पुह पुह व्हाई डोंट यू कीप योर ऑन साइड ऑफ द स्टेयरकेस सर, और कहता है किसी से कि फुह फुह उफ उफ ऐसे करके कि आप अपनी साइड पे क्यों नहीं चलते हैं पौड़ी पे सर, मतलब पौड़ी की अब एक लेफ्ट है एक राइट है, आप किसी एक साइड चला करें अपनी साइड पे। इंटर्स एट बैक ड्रेस्ड एज अ प्रिंटर पुट्स हिज हेड आउट एट डोर अगेन शाउटिंग इट वाज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर, आई से सर इट वाज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर। अच्छा, अब वो इंटर करता है रूम के अंदर और उसने प्रिंटर के वाले कपड़े पहने हुए हैं और दोबारा से दरवाजे से बाहर निकल के वो चिल्ला के कहता है कि सर जितनी गलती मेरी है उतनी ही गलती आपकी है, यानी जितनी मैं सच में कह रहा हूं, जितनी आपकी गलती है उतनी ही मेरी गलती है, और जितना मेरी गलती है उतनी ही आपकी गलती है। यानी ये जो हम स्टेयरकेस में आपस में जो है वो टकराए, इसमें जितनी गलती मेरी है उतनी ही आपकी। Mrs. B emerging from behind the curtains of the bed, Lord Mr. Box, what is the matter? Mrs. B जो है वो बेड के जो है पर्दों को साइड करके बीच में से नमोदार होती है और कहती है मिस्टर बॉक्स क्या मसला है। बॉक्स माइंड योर ऑन बिजनेस बाउंसर, वो आगे से गुस्से में कहता है मिसेस बाउंसर अपना काम कीजिए, माइंड योर ऑन बिजनेस। मिसेस बी डियर डियर मिस्टर बॉक्स व्हाट अ टेम्पर यू आर इन टू बी श्योर, आई डिक्लेयर यू आर क्वाइट पेल इन द फेस। तो मिसेस बी कहती है, मिसेस बाउंसर कहती है कि ये क्या, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या टेम्पर है आपके, कितने गुस्से में है। मैं बिल्कुल आपको देख के ये कह सकती हूँ कि आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल जर्द हो गया है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर इंशाल्लाह यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।